तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुझे चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, जिसने चुना है वो आज की सवेरे हमसे बोल रहा है हमने परमेश्वर को नहीं चुना पर परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए आप परमेश्वर से चुने हुए हो। हालेलुया। जब मनुष्य चुनता है ना, जब मनुष्य पसंद करता है तो कई बार धोखा खा जाता है। बहने आपको पता ही होगा, जब आप यहाँ कालचीनी के बाजार में जाते हैं, मैं इस नाइट में देखा बहुत सारी बहनें साइकिल लेकर कालचीनी के बाजार में जा रही थी और अच्छी अच्छी सब्जियां है ना बटर रही थी। कुछ भी लेकर जाते, जब बाजार में जाते कुछ भी उठा कर लेकर आते हैं। हमारी सिस्टर भी हमारे साथ थी, हाँ वो भी बोले वो भी कुछ कुछ सामान खरीद रही थी। हम लोग अपने अपने धुन में घूम रहे थे और हमारी सिस्टर ने बहुत ही अच्छे से वो सब्जी को चाटा फिर वो उठा कर लाई। तो हम सब्जियां जब भी हम जाते हैं बाजार में, सब्जियां तक चुन चुन कर निकालते हैं। बहनें तो एक्सपर्ट है। जब भी कपड़े लेने जाएंगे, हाँ दुकान वाला बोलेगा ये लो, ये ठीक नहीं, ये लो, ये ठीक नहीं। बहुत सारा दिखाने के बाद एक को चॉइस करते हैं और वो उनकी क्वालिटी देखते हैं, सब देखकर फिर वो लेकर आते हैं। तो इतना सारा दिखाने के बाद एक को चॉइस करते हैं। परमेश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि में तुम्हें और मुझे चुन लिया है, तो आप कितने श्रेष्ठ हो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हम श्रेष्ठ हैं परमेश्वर के लिए। इसलिए आज की और सवेरे आप लोगों के बीच में रहकर मैं परमेश्वर के दास अभिषेक सेवक होने के नाते बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो तो परमेश्वर आपके जरिए, इस कलीसिया के जरिए परमेश्वर आने वाले दिनों में अद्भुत काम करेगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर यहाँ के एरिया को बचाने के लिए इस कलीसिया को इस्तेमाल करेगा। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ मेरी कलीसिया में, मैं घुटने पर आता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अगर परमेश्वर और आपकी जागृति आने वाले दिनों में यहाँ से मेरी कलीसिया में होकर पहने पाए, पूरे गांव उसके एरिया में जगत में आने पाए, मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ। ये कलीसिया छोटी है पर आज की समय में आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों की ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर की बेदारी यहाँ से निकलने पाए। बड़ी बेदारी को आप देखने जा रहे आने वाले दिनों में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये छोटे छोटे बच्चे प्रवेश करेंगे और हमारे जवानों को अपने परमेश्वर संग संगेगा, बूढ़े और बुढ़ियों को परमेश्वर उसके आत्मा से भरेगा। परमेश्वर का वचन कहता है सपने देखेंगे और वो परमेश्वर अपने दास और दासियों को वो अपने आत्मा से भरेगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में ये बातें करने जा रहा है और ये कलीसिया अपने आंखों से देखेगी। आज तक जो बातें आपकी आंखों ने नहीं देखे, आज तक जो बातें आपकी कानों में नहीं सुने, ऐसी बात को ये कलीसिया देखना करने जा रही है। बाइबल बताती है 2 कोरिन्थियों उनका 2:9 में लिखा हुआ है, ऐसी बातें जो प्रियो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी, वो बातों को आप जानोगे। ये 2025 का साल इस कलीसिया के लिए बढ़ोतरी का साल होगा। अद्भुत बातों को आप लोग यहाँ पर रहकर देखोगे। पढ़ लीजिए बड़ा 2:9। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था। अब फर्स्ट करें थे परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं दिखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं बसे, वही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाले के लिए परमेश्वर पर प्रेम करने वालों के लिए
तैयार की है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया ने अभी तक जो बातें नहीं देखी, इस कलीसिया ने अभी तक जो कानों ने नहीं सुना, और परमेश्वर ने उस पर प्रेम करने वालों के लिए वो बात पहले से ठहरा के रखी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वो बातें यहाँ पर प्रकट करेगा, वो बातें आने वाले दिनों में आप लोग देखोगे। कल नाइट में मेरे पास एक फोन आया कलीसिया का और बोल रहे थे, पास्टर आप जल्दी आ जाइए, आपके बगैर हमें अच्छा नहीं लगता है। मैं बोला और लोगों को भी पास्टर की जरूरत है, क्योंकि एक बात को हम देखते हैं, यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ है, इस चर्च में जो बल्ब लगा हुआ है, ये कैसे आता है, कैसे अभी चल रहा है? करंट से चल रहा है ना, करंट से चल रहा है। पर यही अभी वही करंट से ये बल्ब चल रहा है, पर वही करंट अगर फ्रिज में जाएगा तो क्या होगा? बल्ब जलेगा? क्या होगा? पानी को ठंडा करेगा। अगर वही लाइट अगर गीजर में चला जाए तो पानी गर्म करेगा, है ना? लाइट एक ही है, पर काम करने का तरीका अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है। उसी रीति से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो अभिषेक हमारे में है, जो अभिषेक पास्टर में है, अगर वही अभिषेक आप लोगों में रहे, आप लोगों में उतरेगा, आप अलग अलग तरीके से काम करने लग जाओगे, अलग अलग रीति से आप परमेश्वर की कार्य के लिए आप परमेश्वर के बड़े बड़े काम को करने लग जाओगे। केवल चीज और चमत्कार पास्टर ही नहीं करेगा, पर आप लोग तो परमेश्वर के लिए अलग अलग कामों को इन दिनों में देखोगे, परमेश्वर के कामों को अलग अलग तरीके से इन दिनों में देखोगे, क्योंकि ये परमेश्वर का अभिषेक है जो हर में रहकर अलग अलग रीति से काम करता है, अलग अलग रीति से काम करता है, तो परमेश्वर इन दिनों में इस कलीसिया के जरिए करेगा। क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है। जो अभिषेक आपके स्थानीय पास्टर में है, वही अभिषेक जब आप लोगों में जता है, वही अभिषेक आप लोगों में बहता है। जो यहाँ पर ऐसे अभिषेक जताते हैं, वही अभिषेक आप लोगों में जाते हैं, आप लोग भी सामर्थ्य बन जाते हैं, आप लोग में भी वो अभिषेक बनने लगता है, और अलग अलग तरीके से आप लोग परमेश्वर का सामर्थ्य खाने को देने लगते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के पसंद किए हुए जन हैं। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इस एरिया में आपको इसलिए रखा है कि ताकि वही अभिषेक इस एरिया में बहने पाए। हम पहले गुजराती जरूर है, आप लोग सादरी होंगे, नेपाली होंगे, कोई भी होंगे, पर परमेश्वर के एक कुटुंब के लोग हैं। भले हम गुजरात में रहते हैं, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, पर ऐसा विश्वास करो और ऐसे परमेश्वर की आराधना करो, एक दिन साथ में रहेंगे, साथ में परमेश्वर की आराधना करेंगे। कितना अजीब बात होगी, वहां पे सभी कलीसिया के आराधक होंगे, वहां पे कितने अजीब बातें होगी, सभी कलीसिया के पास्टर होंगे, कितनी अजीब बातें होगी, वहां पर हर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर का जन है साथ में रहकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें और हमें अपना कहा है। हम परमेश्वर के हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में नहीं आए, ऐसे बातों को परमेश्वर इन दिनों में प्रकट करेगा। हालेलुया। बिलीव करते हो? कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात के लिए? परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, हाथों को हिलाकर। धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि इतने बड़े संसार में से परमेश्वर ने हमें चुनकर वो अभिषेक दिया है, हमें चुनकर परमेश्वर ने हमें अभिषेक से भरा है, उसके आत्मा से भरा है। वो आने वाले दिनों में जो बातें हमने देखी नहीं है, जो हमारे कानों में नहीं सुनी है, हमारे चित्त में नहीं देखा है, ऐसी बातों को
परमेश्वर इन दिनों में प्रकट करेगा। ओ हालेलुया रब शबा बाबा ओ रिकोरियांदा रब शकोरिया रबा ओ इमामा शकोरियांदा रब शबा बाबा ओ हालेलुया 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 ओ रिमा शबा रियांदा रब शकोरिया रबा ओ इमामा शकोरियांदा रब शबा बाबा ओ रिबा शबा रियांदा रब शकोरिया रबा ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम वो लोग हैं, हम वो पीढ़ी है जो हमारे बाप दादा हमारे पुरखाओं ने बाइबल बताती है कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना खाया, पर हम वो लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को खाने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर के वचन को खाने वाले लोग हैं। और बाइबल बताती है ये वचन स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, जो कोई खाता है वो कभी भी मरेगा नहीं, सदा के लिए अलग होता है, सदा के लिए जीवित होता है। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को खाने के बाद हमें एक नई स्फूर्ति मिलती है। तो हालेलुया हम वचन का मानना खाकर ये इस पीढ़ी में परमेश्वर ने हमें वचन का मानना खिलाकर वो स्वर्गीय कनान की ओर हमें ले जा रहा है। वो स्वर्गीय कनान की ओर हमें ले जा रहा, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के वायदाओं को प्राप्त करने वाली पीढ़ी है। परमेश्वर के वायदाओं को पाने वाली हम पीढ़ी है। भले इस अंधकार में संसार में हम रहते हैं, पर परमेश्वर ने हमें एक ज्योति की समान बनाया है। परमेश्वर ने हमें ज्योति की समान बनाया है कि बाइबल का वचन कहता है, मत्ती 5:14 में लिखा है, हम परमेश्वर की ज्योति है। पढ़ लीजिए। तुम जगत की ज्योति हो। आमीन। क्या लिखा है? तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए अगल बगल में और बोलिए, तुम जगत की ज्योति हो। उसको बोलो, सिर्फ तुम कालचीनी की ज्योति नहीं हो, सिर्फ वेस्ट बंगाल की ज्योति नहीं हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो, सिर्फ ऐश्वर्या की ज्योति नहीं हो, पर तुम जगत की ज्योति हो। और परमेश्वर और तुम्हें पूरे संसार में चमकाने जा रहा है। यीशु तुम्हें पूरे संसार में चमकाने जा रहा है। इसलिए तुम यहाँ की ज्योति नहीं। आज तक आप जान रहोगे कि आप सिर्फ कालचीनी के लिए बने हो, और तुम आप वेस्ट बंगाल के लिए बने हो। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, आप संसार की ज्योति हो, आप संसार की ज्योति हो, आप संसार की ज्योति हो। सिर्फ आप कालचीनी की ज्योति नहीं हो, आप संसार की ज्योति हो। विश्वास करने वाले बोले आमीन। जैसे बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप संसार की ज्योति हो। परमेश्वर आपका जो परमेश्वर जो आपका तेज है उनको बढ़ाने जा रहा है। बाइबल में बताती है, यशायाह नबी की पुस्तक 60 और उनका पहली आयत में लिखा हुआ है, वो प्रकाशमान था क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश तुझ पर आया है। परमेश्वर आपको और तेज में बनाने जा रहा है। ये कलीसिया तेज में बनेगी। ये कलीसिया औरों के लिए जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, जो लोग शैतान के बंधन में है, जो लोग अंधकार में है, उसे छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक परमेश्वर ने यहाँ पे खड़ा किया है, ताकि ये जो प्रकाश है यहाँ तक सीमित ना रहे, पर संसार के कोने कोने तक यह प्रकाश बन पाए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हमें, बाइबल बताती है, परमेश्वर ने हमें पूछने पर सिर बनाया है। हिंदी में क्या लिखा है मुझे पता नहीं है, पर मेरे हिसाब से व्यवस्था विवरण उनका 28:13 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें पूछ नहीं पर सिर ठहराया है। हम वो सिर है जो शैतान के और सिर को कुचल सकते हैं। हम वो लोग हैं जो अपने हमें अधिकारी परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने और चेलों को चुना, और बाइबल कहती है उनको अधिकार दिया। जब अधिकार के साथ वो चले तो अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने लगे। जब तुम और हम पसंद के हो लोग हो, वो अधिकार हमारे पास है, जहां कहीं जाओगे आप अपने जीवन में चिन्ह चमत्कार को देखेंगे, अपने परिवार में वो कामों को देखेंगे,
हम आज तक जानते हैं कि हमारा पास्टर ही वो कर सकता है, पर बाइबल कहती है अगर दूध पीता बच्चा है उन पर भी परमेश्वर अपनी स्तुति प्रकट कर सकता है। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो सामर्थी ईश्वर है। कोई भी और यहाँ पे असाधारण नहीं है, हम सब परमेश्वर के असाधारण लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये पास्टर सुरेश गुजरात से आकर ये गवाही दे रहा है तो आने वाले दिनों में यहाँ से एक एक व्यक्ति उठकर ये गवाही देगा, यहाँ से एक एक व्यक्ति उठकर ये गवाही देगा और कहेगा मैंने बीमार पे हाथ रखा, बीमार चंगा हो गया। मैं जहाँ पर दुष्ट आत्मा के बंधन से बंधी हुई बहन थी, कोई बहन कहेगी मैं वहां पर गई और दुष्ट आत्मा के बंधन को तोड़ दिया। वो परमेश्वर आने वाले दिनों में करेगा। हालेलुया, हालेलुया। केवल सूरज ही नहीं है, केवल पास्टर अरविंद ही नहीं है, आप लोग भी वो सामर्थी लोग हो। जैसे बाइबल बताती है इस्राएली लोग जब मिस्र की बंधुआई में थे, बहुत ही थोड़े लोग थे। बाइबल बताती है 70 लोग थे, पर धीरे 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 करके बढ़ने लगे। वहां पर बढ़ने लगे तब वहां पर जो मिस्र का राजा था वो भी डरने लगा। आप वो लोग हो जो शैतान तुम्हें देखकर डरता है, आप वो लोग हो जो शैतान आप लोगों को देखकर डरता है, क्योंकि बाइबल बताती है और उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ आप परमेश्वर के समान हो। जब भी परमेश्वर आपको देखता है आप में परमेश्वर को देखते हैं। शैतान जब भी आपको देखता है आप में परमेश्वर को देखता है, इसलिए वो आपसे डरता है। बोलिए, बाजू वाले को बोलिए, परमेश्वर शैतान आपसे डरता है क्योंकि आप परमेश्वर के समान हो, आप परमेश्वर के समान हो, आप परमेश्वर के समान हो। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, वो बाइबल हमें बताती है निर्गमन की पुस्तक 7वां अध्याय उनकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा आज मैं तुझे परमेश्वर के स्थान पर रखता हूँ। मूसा आज मैं तुझे परमेश्वर के स्थान पर रखता हूँ कि तू जा और मेरे लोग जो बंधुआई में है उन्हें छुड़ा कर रहा। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर उनको अथॉरिटी देने जा रहा है, परमेश्वर अधिकार देने जा रहा है, जो परमेश्वर शामत है उनसे कहीं बिना काम बड़े 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 काम आप लोग करोगे। जो लोग इस एरिया में बंधुआई में है, जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, हमेशा का बंधन हो, दूसरे में कई भी बंधन हो, पर आप लोग हो वहां से आप छुड़ा कर उन्हें लाने वाले बन सकते हो। पढ़ लीजिए, वचन को पढ़िए, निर्गमन 7 का 1 पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। आमीन। फिरौन के लिए मैं परमेश्वर सा ठहराता हूँ। आज वही परमेश्वर कहता है जितने उनसे प्रेम करते हैं वो उनके समान उनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है वह परमेश्वर आज की सबर आप लोगों से भी बात कर रहा है और आपसे बोल रहा है, मेरी बेटी आप डरो मत। जो बात तुझे डरा रही है, जो बात तुझे रुला रही है, आज मैं तुझे एक कहता हूँ कि आओ तू डरेगी नहीं, पर मैं तुझे फायरों के सामने, उन परिस्थितियों के सामने परमेश्वर सा ठहरा था। हर पर तू नीचे को पाएगी, हर पर तू नीचे को पाएगा। हर बीमारी जो पिछले दिनों में तुझे डरा रही थी आज इसे घोषणा कीजिए, कहिए ये बीमारी यीशु के नाम से कहती है और मुझे छोड़ कर जा। आज की सवेरे ये छुटकारे की सवेरे है, आज की मॉर्निंग हमारे लिए छुटकारे की सभा है। परमेश्वर आज की सवेरे आपके जीवन में कुछ अलग करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 का 13 पढ़िए। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सीरी ठहराएगा। हालेलुया। यहोवा तुझको पूछ नहीं पर क्या ठहराएगा? पूछ किधर होती है? सिर किधर होता है?
परमेश्वर ये साल में आपको बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर इस साल में आपको बढ़ाने जा रहा है। वो असली नाम कमाई हो, कामयाबी को भूल जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको पूछ नहीं पर सीख कराएगा। बाइबल कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक उनका 2:2 में लिखा हुआ है, वो सभी पहाड़ों से ऊंचा मैं अपनी कलीसिया को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ये दिनों में ये कलीसिया को बढ़ाएगा, सबसे ऊंचा करेगा और क्षेत्र में बढ़ाएगा। ये कलीसिया के द्वारा परमेश्वर उनके कामों को प्रकट करेगा। परमेश्वर पूछ नहीं पर सिर्फ ठहराएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 2:2 पढ़िए। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन को सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। आमीन। सब पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर के भवन को आने वाले दिनों में, उनके दिनों में सब पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा। इस वचन के जरिए आज की सुबह इस कलीसिया के लिए मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। परमेश्वर इस कलीसिया को आने वाले दिनों में सबसे ऊंचा ठहराएगा। बाइबल कहती है आत्मा की फाटकों कितनी भी ऊंची क्यों है, तो परमेश्वर उनसे ऊंचा इस कलीसिया को उठाने जा रहा है। उनसे ऊंचा इस कलीसिया को ऊंचा उठाने जा रहा है। वो हो सके अपने आप उठने जा रहे हो, आपकी सेवा में उठने जा रहे हो, बहुत सारे लोग प्रार्थना में उठने जा रहे हैं, वो आरोग्य को आप और आपके आराधना में बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में आपको उठाने जा रहा है। सब पहाड़ियों से परमेश्वर ऊंचा करने जा रहा है। आपकी सेवकाई में आप एक टर्निंग पॉइंट को देखेंगे। आपकी हर बातों में आप एक टर्निंग पॉइंट को देखने जा रहे हैं। अभी तक आपकी आंखों ने जो नहीं देखा वो बातें आप आने वाले दिनों में देखने जा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर इस कलीसिया को बस इतने में सीमित नहीं रखना चाहता, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर असीमित है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ आने वाले दिनों में ये कलीसिया और बढ़ेगी, ये कलीसिया और बढ़ेगी। इस कलीसिया को परमेश्वर और बढ़ाएगा। परमेश्वर इस कलीसिया को और ऊंचा करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है अपने घुटने को मजबूत ठोकिए, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाएगा। Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. परमेश्वर आने वाले दिनों में आज का जो वचन है आप उनको एक प्रोफेसी के रूप में ले सकते हो। आज का वचन अगर आप अपने हृदय में बसने दोगे तो प्रिय आने वाले दिनों में बड़ा प्रतिफल को आप पाओगे। आने वाले दिनों में आप बड़ा प्रतिफल को पाओगे। इसलिए ये वचन है, इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% नहीं 101% गारंटी देता हूँ कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो वादा करके भूल जाए। ऐसा परमेश्वर नहीं, वो वायदों को पक्का परमेश्वर है। और अगर आप ये वचन को ग्रहण करोगे आने वाले दिनों में आप 50 नहीं होगे, आने वाले दिनों में आप 100 नहीं होगे, आने वाले दिनों में आप 10 नहीं होगा। तो परमेश्वर का वचन होता है हम क्या समय में हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा और एक जन उसके हाथ में करेंगे। तो परमेश्वर आने वाले दिनों में इस कलीसिया को और बढ़ेगा। आप बढ़ाते जाओ, आप दिनों को बढ़ाते जाओ, आप दिनों को बढ़ाते जाओ, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। तो मेरे पवित्र आत्मा में आज मैं आपके सामने पवित्र आत्मा में बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे घोषणा करना चाहता हूँ पास्टर रेडी हो जाइए इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे बड़ा काम करने जा रहा है, बड़ा काम करने जा रहा है। आने वाले दिनों में अद्भुत बातों को आप देखोगे, क्योंकि ये कलीसिया इतनी नहीं रहेगी। बाइबल बताती है और बाइबल में लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर जब एक इस्राएली लोगों को मिस्र में गए तो परमेश्वर ने उन्हें कहा आप बढ़ोगे, और जब वो बढ़ने लगे तो फारूक राजा भी वहां पे घबरा गया। आप
इतना इतना बढ़ोगे कि कोई आपको टच भी नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के पसंद किए हुए जन हैं। आमीन। जैसे बोलिए आमीन। जितने यहाँ पे परमेश्वर के पसंद किए हुए जन है, हर कोई बोले आमीन। मेरे साथ बोलिए, मैं परमेश्वर का पसंद किया हुआ जन हूँ। आमीन। एक वचन को पढ़िए और मेरे साथ बाइबल में से निकाले। फर्स्ट राजा, पहला राजा 17 और 7वीं आयत पढ़िए। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्ष ना होने के कारण, हाँ, बारिश ना होने के कारण नल सूख गया। हाँ, नल सूख गया। 21वीं कलम पढ़ लीजिए। हाँ, 21वीं पढ़िए, उसी अध्याय की 21वीं। तब वह बालक पर 3 बार बरस गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक को प्राण इसी में फिर डाल। हाँ, फिर डाल दे। आमीन। सब बोलिए आमीन। आमीन। यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है, एक परमेश्वर का दास है जो एक सराफत की विधवा के यहाँ है। और ऐसा होता है कि सराफत की विधवा के बेटा जो है वो मर जाता है। पर आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जन वहां पे था। परमेश्वर के जन के होने के नाते वो सराफत का विधवा फिर से जिंदा हुआ है। हालेलुया। अगर आप लोग परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर के पसंद किए हुए लोग हो, आप जहीं कहीं जाओगे मरे हुए जिंदा होंगे, लगे चलने लगेंगे, अंदर देखने लगेंगे, गंगे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आप लोग परमेश्वर के पसंद किए हुए लोग हो, परमेश्वर के जन हो। आप जहाँ कहीं जाओगे तो आप जीवन चमत्कार को पाओगे। जहाँ कहीं जाओगे आप जीवन चमत्कार को पाओगे। अगर आप पसंद करे हो, मरे हुए जिंदा होंगे। शराफत की विधवा के यहाँ उसका बेटा जिंदा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का पसंद किया हुआ सेवक वहीं पे था। परमेश्वर का पसंद किया हुआ वो दास वहीं पे था। आप परमेश्वर के पसंद किए हुए लोग हो, आप जहीं कहीं जाओगे परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे। हमें लगता है कि हमारे लिए असंभव है, हमें लगता है कि हमारे लिए असंभव है, पर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है। आपको किसी मनुष्य ने चुना नहीं है, आपको किसी राजा ने चुना नहीं है, वो हमें और आपको वो खुदा ने चुन लिया है। जिनके पास से अथॉरिटी है, जिनके पास से पावर है, उसी परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के पसंद के हुए जन हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थोड़े दिन पहले की एक गवाही मैं आपको बता रहा हूँ। एक बहन थी जो 50 प्लस की उम्र की थी, एज की थी, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनका जो ब्लीडिंग होता था वो इतना होता था कि एक बाल्टी जो छोटी होती वो भर जाए, इतना ब्लीडिंग होता था, और उल्टी करती थी इतना ज्यादा। और जैसे डॉक्टर ने उनको बोल दिया, छुट्टी दे दिया कि अब ये जिंदा नहीं रहेगी, उनको घर पर ले जाओ, जो खाए पिए 2 दिन 3 दिन उनको खा पिला दो, उनको लेकर चले जाओ। उन लोगों ने मुझे फोन किया और बोला, पास्टर आप कहाँ हो? मैं बोला मैं घर पे हूँ और प्रार्थना में बैठा हुआ हूँ। तो इन लोगों ने बोला कि हम एक बहन को लेकर आ रहे हैं। मैं ये नहीं पूछा उनका बीमारी क्या है, उनका क्या है, मैं बोला डायरेक्टली, क्योंकि मैं प्रार्थना में था, उनको बोला आप आ जाइए, मैं घर पर ही हूँ। और जब उनको चर्च में लाया गया तो ऐसे फ्लोरिंग वहां पर बिछाया हुआ था, वो बहन को वहां पर उठा के बिठाया, जो टोटो होता है ना उसमें लेकर आए, वहां पे बिठाया, और वो बहन उल्टियां करने लगी। और मुझे भी डर आने लगा, क्योंकि वो एकदम सूखी हड्डियां हो गई थी,
थी, उनकी जो चमड़ी थी हड्डियों में छूट गई थी। और हमारे चर्च के जो प्राचीन है उनकी बीवी थी, वो मुझे बोल रही थी, पास्टर प्रार्थना कीजिए, जल्दी भेज दीजिए, मर जाएगा ना तो अब पे आएगा, उनको भेज दीजिए। मैं बोला मैं उनको बुलाया नहीं हूँ, जो परमेश्वर चंगा करने वाला उसी ने उनको यहाँ पे बुलाया है। और मैं उनके लिए प्रार्थना किया और वो बहन को जो लेकर आए थे उनको बोला कि आप उनको घर पर लेकर जा सकते हो, चर्च में रहेगी फिर भी वही परमेश्वर चंगा करेगा, घर पे जाएगी फिर भी वही परमेश्वर चंगा करेगा। फिर उठाकर उनको टोटो में बिठा दिया और लेकर गए। और घर पर जाकर फोन आया और बोलने लगे, पास्टर जहाँ चर्च में हमने उनको उठाकर लाए थे वहां पर बिठाया था, पर वही बहन अभी टोटो में से खुद चलकर वो वॉशरूम में गई है, खुद चलकर वो वॉशरूम में गई है। और मैं आनंदित हुआ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो परमेश्वर के पसंद किए हुए जन है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैसे भी परेशानी क्यों ना हो, पर परमेश्वर के पसंद किए हुए लोग जहाँ पे आते हैं परमेश्वर वही से काम करना शुरुआत करता है। परमेश्वर वही से काम करना शुरुआत कर देता है। डॉक्टर की डिग्री सीमित है पर हमारा परमेश्वर असीमित है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। इसलिए ये जहाँ साइंटिस्ट हार जाते हैं, जहाँ डॉक्टर हार जाते हैं, वही से हमारा परमेश्वर काम करना शुरुआत करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का दास सरफत की विधवा के यहाँ था, उसके होने से सरफत का जो बेटा था वो जिंदा हो गया। आज की खबर में आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर अपने परिवार में आप पसंद किए हुए लोग हो, आपके परिवार में आप पसंद किए हुए लोग हो, आपके द्वारा बहुत सारे लोग जिलाए जाएंगे। आपके परिवार में आपके द्वारा बहुत सारे लोग आपके गांव में बचाए जाएंगे, आपके जगह बहुत सारे लोग आपके एरिया में बचाए जाएंगे, क्योंकि आपके आप परमेश्वर के अभिषेक जन हो। आप लोग जहां रहते हो वहीं से परमेश्वर कार्य करने लगता है, वहीं से परमेश्वर कार्य करने लगता है। आज भी मैं जानता हूं, और यहाँ का मुझे पता नहीं, पर हमारे एरिया में ऐसा है, बहुत सारे जवान चर्च में तो जाते हैं पर उनका जो स्पिरिचुअली लाइफ है वो मरा हुआ है। पर ऐसा ही अगर यहाँ पे भी है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर मम्मी स्पिरिचुअली है, मम्मी परमेश्वर से पसंद की हुई है, या तो याद रखो आपके जरिए आपके बेटे को बचाया जाएगा, आपके जरिए आपके पति को बचाया जाएगा, आपके जरिए आपके पड़ोसी को बचाया जाएगा, आपके जरिए आपके गांव को बचाया जाएगा। और ये परमेश्वर करने जा रहा है। आपके जरिए परमेश्वर उनको बचाने जा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के पसंद किए हुए हो। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं परमेश्वर का पसंद किया हुआ जन हूँ। मैं परमेश्वर का पसंद किया हुआ जन हूँ। आमीन, हालेलुया। जहां परमेश्वर के पसंद किए हुए लोग खड़े हो जाते हैं, परिस्थितियां हारने लगती है। जहां परमेश्वर के पसंद किए हुए लोग खड़े हो जाते हैं, बीमारियां दूर होने लगती है। जहां पसंद किए हुए परमेश्वर के लोग होते हैं, वहां असंभव बातें संभव होने लगती है। क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता 82 और 1 में लिखा है, और ये परमेश्वर की सभा में वो खुद उपस्थित रहता है। और परमेश्वर लाजर की कब्र पे था, लोगों के लिए वो बात असंभव थी, पर परमेश्वर ने 4 दिन के लाजर को बोला, लाजर वो बाहर निकल, और मरा हुआ लाजर बाहर निकल आया। आप लोगों के लिए कोई भी बात संभव नहीं है। जब परमेश्वर चल रहा था रास्ते से, एक 22 साल की एक ब्लीडिंग बहन थी, और उसने उसके कपड़े को छुआ और वो चंगी हो गए। परमेश्वर जहां रहता है वहां चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के पसंद किए हुए जन हो। ये बातें हमें सिर्फ ये कहानी नहीं है, बाइबल ये कहानी नहीं है। बाइबल हमारे लिए चिन्ह चमत्कार है, बाइबल हमारे लिए जीवन है,
बाइबल हमारे लिए उद्धार है। इस वचन को, ये जो 66 जो चैप्टर है, उन्हें अपने अंदर डालोगे, हर एक वचन आप में फलीभूत होगा और आपके जीवन में काम करने लगेगा। वचन के बिना असंभव है। जब हम वचन ग्रहण करते हैं तभी तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने की शुरुआत करते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उत्पत्ति के पुस्तक में बोलने की शुरुआत की। बाइबल बताती है वहां पे अस्त व्यस्त था, गुजराती में लिखा हुआ है अस्त व्यस्त था, वहां पर अंधेरा था, पर इस अंधेरे में पवित्र आत्मा ने काम करने की शुरुआत की और वहां पे बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वहां पे अद्भुत बातें की और सुंदरता को लाया। आज की सबर में बोलना चाहता हूँ, अगर हो सके पिछले साल 2024 में हमारे जीवन में ऐसी बातें हो, पर ये 2025 में आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को देखेंगे। आप लोग परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप लोग देखने जा रहे हो। एक बार वचन को पढ़ लीजिए, पीड़ितों के काम उसका 27, पीड़ितों के काम 27 और उनका 22 और 23 भी आयु पढ़िए। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अनिवार्य है। हालेलुया, जैसे बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का एक जन जो पौलुस के नाम से जाना जाता है, वो नाव में बैठकर जा रहे हैं, भी लोग उनके साथ में है। पर बाइबल बताती है नाव टूटने की कगार पर है, और प्रियो नाव टूटने की कगार पर है। उसी समय परमेश्वर का पसंद किया हुआ जन, परमेश्वर का दास पौलुस ऐसे बताता है, जिस परमेश्वर का मैं हो, जिसकी सेवा, जिसकी आराधना मैं करता हूँ, मेरे वजह से आप सब लोगों को बचाव करेगा, मेरे वजह से आप लोग बचोगे, मेरे वजह से आप सब लोगों की जान की हानि नहीं होगी और आप लोगों को बचाया जाएगा। हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। बोलिए मेरे पीछे, बोलिए मेरे वजह से मेरे परिवार को बचाया जाएगा, मेरी वजह से मेरे गांव को बचाया जाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का पसंद किया हुआ जन हूँ। वो हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। जिस परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है, जिस परमेश्वर ने आप लोगों को पसंद किया है, और आप कह सकते हो मेरे वजह से मेरा परिवार बचने जा रहा है, मेरे वजह से मेरा परिवार बचने जा रहा है, मेरे वजह से मेरा पड़ोसी बचने जा रहा है, मेरे वजह से मेरा गांव बचने जा रहा है, मेरे वजह से इस एरिया को बचाने जा रहा है परमेश्वर, मेरे वजह से इस विस्तार को परमेश्वर बचाने जा रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर का पसंद किया हुआ जन हूँ। पौलुस बताता है, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिस परमेश्वर का मैं जन हूँ, मेरे वजह से सिर्फ नाम का नुकसान होगा तो आप सब लोगों को बचाया जाएगा। हालेलुया। पौलुस नाम में बाइबल बताती है, पौलुस बोलता है, आप लोग अपना खाना पीना कर लो, थोड़ी तो टूटेगी पर बचाव होगा तुम्हारा। हर पीढ़ी में परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। उत्पत्ति में हम देखते हैं परमेश्वर ने नूह को पसंद किया, निर्गमन में हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर ने, उत्पत्ति में ही दिखता है परमेश्वर ने मूसा को भी पसंद किया, परमेश्वर ने, और निर्गमन में देखते हैं अलग अलग व्यक्तियों को पसंद किया। वैसे इस सीजन में, इस पीढ़ी में आप परमेश्वर के किस पसंद किए हुए जन हो।
इस सीजन में, इस पीढ़ी में आप परमेश्वर से पसंद किए हुए लोग हो। परमेश्वर ने मूसा को पसंद किया ताकि वो मिस्र से अपने लोगों को छुड़ा सके। इस पीढ़ी में परमेश्वर ने आप सभी को पसंद किया है। आप अपना नाम लेकर बोल सकते हो कि सुरेश आपको परमेश्वर ने पसंद किया है। आप अपना नाम लेकर बोल सकते हो कि आपका जो भी नाम है, आप अपने नाम से घोषणा करिए कि परमेश्वर ने आपको पसंद किया है। इस टाइम, इस पीढ़ी में परमेश्वर आपसे कुछ बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर इस पीढ़ी में, इस समय में परमेश्वर आपके जरिए बहुत सारे लोगों को छुड़वाने जा रहा है। इस पीढ़ी में, इस टाइम में परमेश्वर आपकी सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोगों को बचाने जा रहा है। इस पीढ़ी में, इस समय में परमेश्वर आपके जरिए बहुत सारे लोग जो अभी भी परमेश्वर से दूर है, अंधकार में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बचाने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वचन यहाँ पे लिखता है, मेरे लोग, मेरे लोग। अब किसके लोग हो? आप डिसाइड करो आप किसके लोग हो। अगर आप परमेश्वर के लोग हो, ये ठान लीजिए परमेश्वर आपके जरिए कुछ तो बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जरिए कुछ तो बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता था उनके लोग जो बंधुआई में हैं उसे छुड़ाने के लिए कुछ स्पेशल एडिटिंग व्यक्ति की जरूरत है, और वो आप लोग हो। इस पीढ़ी में वो आप लोग हो। आपके जरिए परमेश्वर आपको, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर वहां से छुड़वाने जा रहा है। आपकी मिनिस्ट्री बहुत सारे के लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। आपकी प्रार्थना एक प्रभावशाली बनेगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पसंद किया है, और खुद परमेश्वर ने कहा है कि वो मेरे लोग हैं। कोई पास्टर सुरेश नहीं बोला, पर ये परमेश्वर बोल रहा है, आप परमेश्वर के लोग हो सके आपको यहाँ का बड़ा प्रधान नहीं पहचानता होगा, आपको यहाँ का सीएम नहीं पहचानता होगा, पर आपको राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु पहचानता है। वो परमेश्वर आपको जानता है। आपकी पहचान स्वर्ग तक है। यहाँ की पहचान सीमित है, पर आप लोगों की पहचान स्वर्ग तक है। वो आप इस खुदा की आराधना करते हो जो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर हो। वो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, इसलिए आप परमेश्वर से पसंद किए हुए लोग हो। आज की सवेरे परमेश्वर का आत्मा यहां बोल रहा है। बहुत सारे लोग जो इस एरिया में अभी भी बचाए जाने बाकी है, यहां से बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाइयों को परमेश्वर उनको बचाने के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। आप वो जन हो जैसे परमेश्वर ने मूसा को तो चुना, पर साथ में परमेश्वर ने हारून और मरियम को भी चुना कि उनका सहयोग करें। आप पास्टर के साथ खड़े रहिए। आने वाले दिनों में आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत सारी जगह पे इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट करेगा, क्योंकि पौलुस बताता है जिस परमेश्वर का मैं हूं। हमें पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है। अगर वो 4 दिन का लाचार को बाहर निकाल सकता है तो परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। हो सके अपने जीवन में आप परेशान हो, परिवार में आप परेशान हो, वह सीजन अब चेंज होने जा रही है। सब लोग बोलते थे लाजरस मर गया, लाजरस मर गया। सब लोग वहां पर सांत्वना देने आए थे। सब लोग बोल रहे थे अरे लाजरस तो मर गया। परमेश्वर का और मित्र होने के बावजूद भी परमेश्वर नहीं आया, पर परमेश्वर वहां पे कुछ बड़ा करने जा रहा था। ऐसा कि आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातों में से गुजर रहे होंगे, पर याद रखो आपका चमत्कार आपके सामने है। आपका चमत्कार आपके सामने। बाइबल बताती है यूहन्ना 11वां अध्याय में लाजरस मरता है, पर बाइबल कहती है यूहन्ना 12वें अध्याय में लाजरस परमेश्वर के साथ बैठकर मेज पर खाना खा रहा है। आप वो लोग हैं, और ये परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर दुष्टों के सामने, परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर इस जीवित कलीसिया को लेने आ रहा है जो आत्मा में स्पिरिचुअल तौर पर जीवित है। उस टाइम परमेश्वर ने वो सूखे हड्डियों को बोला, मतलब कि इस्राएली लोगों को बोला। तो आज के दोपहर में परमेश्वर यहां पे बोल रहा है, बहुत सारी ऐसी सूखी हड्डियां हैं जो आज की सवेरे जलाई जाएगी। बहुत सारी सूखी हड्डियां हैं जिसमें कोई भी जान बची नहीं है, और आज की सवेरे परमेश्वर उनको सामर्थ्य पर उठाने जा रहा है। आप सोचिए, बाइबल बताती है, जीकेएल की पुस्तक में बताती है 37 और उनका 11 से लेकर 13 में लिखा हुआ है, एक हड्डियां कहां पड़ी थी, एक हड्डियां कहां पड़ी थी, सब बिखरी हुई हड्डियां थी, उसकी मुंडी कहीं पे थी। पर जब परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के दास ने ऐलान करना शुरुआत किया, परमेश्वर ने दास ने जब घोषणा करनी शुरुआत की, एक के बाद एक हड्डियां उठकर वहां पर एक दूसरे के साथ जोड़ने लगी। और बाइबल बताती है उस पर स्नायु आई, चमड़ियां आई, और एक सजीव प्राणी बनकर वो खड़ा हुआ। हंस के हमारे जीवन में पिछले दिनों में हम स्पिरिचुअली तौर पर एक मरे हुए क्यों ना हो, पर मैं आज की सब आप लोगों को बोलने जा रहा हूं, परमेश्वर फिर से हमें खड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर फिर से हमें जीना करने जा रहा है आत्मा में। आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाए। हर एक जन आत्मा में प्रार्थना करने की शुरुआत करें। आप परमेश्वर के पसंद किए हुए जन हो, आप परमेश्वर के पसंद किए हुए जन हो। बाइबल बताती है, जब हम पढ़ते हैं एफएसी 1:4-5 में लिखा हुआ है, पृथ्वी बनी नहीं थी, तब से लेकर परमेश्वर ने उस हमारे माँ के गर्भ से ही लेकर परमेश्वर ने हमें पसंद किया हुआ है। परमेश्वर ने हमारे माँ के गर्भ से ही हमें पसंद किया है, हमें चुन लिया है कि ताकि परमेश्वर हमारे जरिए बड़े बड़े कामों को प्रकट करे, परमेश्वर हमारे जरिए बड़े बड़े कामों को प्रकट करे। यहाँ पे कोई भी जन ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर ने चुना नहीं हो। आज की सवेरे मैं आज लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप लोग अगर परमेश्वर के चुने हुए लोग हो तो आत्मा में घोषणा करनी शुरुआत करे, आत्मा में घोषणा करनी शुरुआत करे, आत्मा में बोले ये परमेश्वर का पसंद किया हुआ चेहरा हो। और मैं जहाँ कहीं जाऊंगा आपके वचन के जरिए आप घोषणा करते रहिए, आपके वचन के जरिए आप घोषणा करते रहिए। आपके जीवन में वो आपकी आंखों में नहीं देखे, आपके कानों में नहीं सुने, आपके चित्त में नहीं देखे, ऐसी बातों को आप वो अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. अपने परमेश्वर से बातें कीजिए, अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें कीजिए। आज का वचन हमारे हृदय में बसने पाए, आज का वचन फलवंत होने पाए, और आने वाले दिनों में आप साधारण नहीं और साधारण बनकर उठने पाए, ताकि इस एरिया को हिलाने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है। मैंने और आप लोगों को विषयों को रंग लिखा दिखा दिया है, और रुको 10:19 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया है, क्योंकि आप चुने हुए लोग हो, और चुने हुए लोगों के लिए कोई बात संभव नहीं है। आज की समय साधारण नहीं है, और साधारण नहीं है, और आप बहुत साधारण लोग हैं कि परमेश्वर में बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में वो आप परमेश्वर की बड़ी गवाही बनकर उठने जा रही हो। आने वाले दिनों में वो आप परमेश्वर की बड़ी गवाही बनकर उठने जा रहे हो, और आप वो काम अपनी आंखों से देखने जा रहे हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओह हालेलुया। रिबशा बाबा बाबा रियंदा बशा बाबा हरि कोरियंदा Mama Shabbat Yandala Bashakiriya Mama Shabbat Yandala Bashaku। ये मेरे शब्द नहीं है,
तो पवित्र आत्मा आज की समय यहाँ पर बोल रहा है। आज दिन तक जो विश्वकाय आपके पास बनने की है, परमेश्वर उनको उनसे दुगना बढ़ाने जा रहा है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर के साथ उनके चेले चल रहे थे, उनको कोई भी पहचानता नहीं था। तब जब पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा से भरने के बाद पहली बार उनको पहचाना गया। पहली बार उनको पहचाना गया कि ये भी परमेश्वर के साथ थे। आप लोग वो लोग हो जो परमेश्वर में आपकी पहचान को प्रभु बढ़ाने जा रहा है। इस एरिया में आप पढ़ोगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया। यस पवित्र आत्मा, और गहराई से बात करो हमसे, और गहराई से बात करो हमसे, और गहराई से बात करो हमसे, और गहराई से बात करो हमसे। चलो थैंक यू जीसस, हालेलुया। Baba Shabari and Dalaba Sheke, hallelujah. Thank you, Jesus. Baba Shababa. क्योंकि तुम जो है सो है, क्योंकि तुम जो है सो है। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। क्योंकि तुम जो है सो है, क्योंकि तुम जो है सो है। कंगाल होवे यहाँ, छुटकारा पाए यहाँ। छुटकारा पाए यहाँ, क्योंकि तुम जो है सो है, क्योंकि तुम जो है सो है। यीशु मसीह एक साथी है। यीशु मसीह कल और आज, ये बात एक साथी है। क्योंकि तुम जो है सो है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरी महिमा होवे यहाँ। क्योंकि तुम जो है सो है, क्योंकि तुम जो है सो है, क्योंकि तुम जो है
पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पे है, और विश्व की पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पे है। अगर कोई बीमार हो तो यीशु के नाम से उनके लिए चंगाई की घोषणा करता हो। कोई बीमार हो, यीशु के नाम से उनके लिए चंगाई की घोषणा करता हो। कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी दुष्ट आत्मा की तकलीफ रहित करने में यीशु के नाम से टूटने पाए, यीशु के नाम से टूटने पाए। हर बीमारी यीशु के नाम से अभी के इसी वक्त होकर छाड़ पाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है हमारा देह आपका मंदिर है, हमारा देह आपका मंदिर है। इस मंदिर में कोई भी बीमारी ना रहने पाए, कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकत बांधने ना पाए। यीशु के नाम से चंगाई छुटकारा की घोषणा करते हैं। आज का वचन परमेश्वर का जो भी इस कलीसिया में बोले गए भविष्यवाणी के रूप में जो भी वचन प्रभु यहाँ पर आपने प्रकट किए हैं, आने वाले दिनों में बड़ा प्रतिफल को हम देखने पाए। आने वाले दिनों में हर एक दिनों में प्रभु ये वचन बढ़ने पाए और ये कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु हम आपका फिर से धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आप को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।